हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और मैंने सुबह का नाश्ता बना के कर रही हूँ आराम। और मैंने कूलर चला रखा है क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ है। आप लोगों को मैं बता दूँ पंखा मैंने क्यों बंद किया, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। आज पहली बार इतनी गर्मी में मुझे पंखा बंद करना पड़ा, वो भी किसी की वजह से। और मैं बताती हूँ किसकी वजह से। एक कबूतर की वजह से। पता नहीं ये कबूतर ना इससे उड़ा नहीं जाता। ये बहुत देर तक तो ये मैंने बाथरूम में देखा, बाथरूम में बैठा रहा कम से कम सुबह से 1 घंटा। उसके बाद ये उड़ने की कोशिश की होगी इसने, उससे उड़ा नहीं गया तो उड़ता उड़ता ये कमरे में आके घुस गया। अब यहाँ बैठा है, ये बिल्कुल नहीं उड़ रहा यहाँ से। अब देखते हैं भाई कबूतर के मन में क्या है, क्या चाहता है कबूतर। और इन बातों को हो चुका है फ़िलहाल अभी 3-4 घंटे हो गए हैं और वो कबूतर वहाँ का वहीं है। और फिलहाल मैंने अपनी आवाज़ थोड़ी कम कर दी थी क्योंकि कूलर चला रखा था ना, पंखा तो बंद था, कूलर मैंने चला रखा था, उस वजह से आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने वहाँ की आवाज़ काट के अपनी दूसरी आवाज़ में बोल रही हूँ, मतलब अलग से माइक लगा के, कि आप लोगों को अच्छे से सुन जावे। और ये कबूतर ना वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल वहीं बैठा है मेन प्रॉपर गेट में। देख लो आप लोग, ये देखो। अंश गया था इसको बाथरूम में वहाँ से पकड़ने, तो उसने अंश ने पकड़ तो लिया इसको, और तो लेकिन अब बच्चा है हाथों से फुर फुर करके उड़ गया, फिर आगे एक कमरे में घुस गया। अब ये पता नहीं क्या चाहता है कबूतर। मैंने तो पंखा चला रखा था, मुझे क्या पता था भाई कबूतर एकदम से आ जाएगा कमरे में। और ये तो उड़ने लगा, मतलब यूँ छत में, दीवारों में, कोनों में, और तो पंखा बीचों बीच था। तो मैं तो इतना डर गई, मेरा दिल बड़ा ज़ोर से धक धक करने लगा। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से उठ के ना एकदम से पंखा बंद किया। और पंखा बंद करते ना, वो पंखा एकदम से तो बंद होता नहीं कि भाई गाड़ी है ब्रेक मार देंगे एकदम से, भाई वो तो धीरे धीरे ही बंद होगा। और वो पंखा मतलब घूम ही रहा था और उसमें कबूतर यूँ ही लग रहा था आपस में, कभी इस पंखड़ी में लगे कभी उस पंखड़ी में लगे। मेरी नज़र पंखे पे थी, मैं इतना डर रही थी। मैंने कहा आज तो कबूतर गया। ऊपर से ना कबूतर के सारे पंख वंख सब यूँ बेड पे बिखर गए, मतलब जैसे कि लगा होगा कि उसमें पंखुड़ी में तो ये जो पंख होते हैं वे टूट गए, इसके आधे पंख टूटे और यूँ मतलब बेड पे इसके पंख बिखर रहे थे। मैंने अच्छे से देखा था, कबूतर के पैर में भी चोट नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था। और अभी देखो 3-4 घंटे बाद उड़ के ये यहाँ जाके बैठा, इधर अलमारी के ऊपर बैठ गया। अब यहाँ से ये पता नहीं कब जाएगा। लगता है ये किसी के साथ था, कि शायद इसके मम्मी पापा होंगे या भाई बहन कोई होगा, और वो बिछड़ गया। या फिर वो बोल के गया होगा कि भाई हम कल तक आ जाएंगे, इसलिए आज तो इसी घर में रहना। ये भी हो सकता है भाई। ये मारते ही उड़ गया था, उधर से उड़ गया था मेरे मारते पार कभी उड़ जाएगा, फिर 2-4 दिन रहेगा घर, फिर उड़ जाएगा। ऊपर देखना ना करें। अब मुझे भूल रहा, जा अपनी मम्मी पास जा। अब मैं इसका क्या करूँ। अब मैं लेटूंगी, ये उड़ता 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 पंख मारता मारता मेरे सिर पर बैठवाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, शाम के बज गए थे 8। आप देख लो, सवेरे 8 बजे कमरे में आया था कबूतर और रात को 8 बजे ही निकला है कबूतर। और मैं तो रसोई में थी, मैं तो बड़ा डर लग रहा था। रसोई से मैंने कैमरा ऑन कर लिया था
और आप देख लो 8 बजे जाके ये कबूतर बाहर निकला, और बाहर भी नहीं निकला, ये सिर्फ कमरे से बाहर निकला, घर से बाहर नहीं निकला था। अब मैं बताऊंगी, ये यहाँ जाके बैठ गया था और अगले दिन सुबह कोई गया यहाँ से कबूतर। तो भाई कबूतर ने तो हमें थका दिया आज, एकदम गर्मी से बुरा हाल था। आज तो पंखा बंद करके बैठे थे। और अभी शाम के बज चुके हैं 8:30 और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में क्या है, खाने में है आलू की भुजिया, जो कि मैंने अभी तड़का लगा रही हूँ। टमाटर मैंने डाल रखे हैं, अभी टमाटर थोड़े पक जाएंगे ना तो इसमें मैं आलू डालूँगी, जो कि मैंने अच्छे से नमक मिर्ची लगा के पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। तो मसाला अच्छे से भुन रहा है। देखो टमाटर कच्चे नहीं होने चाहिए, जब हम आलू की भुजी को छोंकते हैं ना तो टमाटर अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, ना तो फिर वो टमाटर कच्चापन सा रह जाना, बिल्कुल भी सही नहीं लगता। और दूध मैंने गर्म करके रख लिया है शाम का, अब फ्रिज में रख दूँगी। और ये आलू की चटनी मैंने बना के रखी थी, अब मैंने इसमें तड़का लगा ही लिया। अब अच्छे से पक जाएंगे। अब हम करेंगे खाना शाम का, क्योंकि काफ़ी दिनों से रोज़ हम आलू गोभी, आलू बैंगन, दाल पाल खा के बोर हो गए थे, इसलिए आज मैंने आलू की भुजिया बना ली। और पता है मेरे से आलू की भुजी ना तड़का लगा के नहीं खाई जाती, ये तो मैं पापा के लिए कर रही हूँ। पापा तड़का लगाए बिना नहीं खाते और मेरे से तड़का लगा के नहीं खाया जाता, इसीलिए ये थोड़ी सब्ज़ी जितनी भी खाते हैं उतनी में तो मैंने तड़का लगा लिया, और बाकी की मैंने आलू रख लिए अपने अलग से, उनके साथ मैं रोटी खाऊंगी, क्योंकि मेरे से ये नहीं खाया जाता। पता नहीं मुझे पहले से अच्छे नहीं लगते। आलू की जब भुजिया बनाती हूँ तो मैं तो बिना छोंका लगाए ही खाती हूँ, ऐसे ही जैसे हम सब्ज़ी के साथ खाए ना ऐसे खाती हूँ, लेकिन छोंका लगा के नहीं खाया जाता। अभी ये भुजिया मैं रख लूँगी इस टिफ़िन में अलग से ही, क्योंकि मैं तो खाना बाद में खाऊंगी। मैं तो खाना करीब 9 बजे के बाद ही खाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम जल्दी खाना नहीं खाया जाता, आदत वही है 10 बजे वाली, तो पहले भूख नहीं लगती। और भूख क्या, जब तक खाना वाना रोटी बनाऊंगी बर्तन साफ़ करूँगी तब तक भाई 9 ही बज जाएगा। तो इस भुजिया को मैं अच्छे से रख लेती हूँ अपने टिफ़िन में, और ये जो टिफ़िन भरा हुआ है ना ये मैं पूरा खा लूँगी। अगर ये इसमें तड़का लग जाता ना तो मेरे से 1 चम्मच भी नहीं खाया जाता। अब इसको मैं रख दे रही हूँ, बाकी जो काम है वो कर लेती हूँ, पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना। और पता आज तो लाइट भी नहीं आ रही, पानी भी ख़त्म हो गया, देखिए टंकी से सारा पानी ख़त्म हो गया है। गर्मियों के मौसम में ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है, बिजली नहीं आती भाई, पता नहीं गर्मियों में कहाँ चली जाए बिजली। फ़िलहाल खाना खाने से पहले पापा का मन था चाय पीने का, इसलिए उनके लिए बना रही हूँ चाय। और ये मैंने मिर्ची धो के रख ली थी, क्योंकि ये मैं सिरके में डालूँगी। आप लोग भी सिरका खाते होंगे, सिरका बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और ये सारी मिर्ची मैंने धो के साफ़ कर लिया है, इनका जो पानी है वो सब मैंने पोंछ लिया है, क्योंकि पानी के साथ डालोगे तो सिरका ख़राब हो जाता है, इसलिए मिर्ची को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, पानी इसका जो है वो सब सोख लेना चाहिए, ना तो फिर सिरका ख़राब हो जाता है। और केले का जूस बनाऊंगी मैं अपने लिए, क्योंकि मेरे पेट में थोड़ी गर्मी ज़्यादा घुस गई है, चाय से और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये जो सिरका है इसमें पहले थोड़ा नमक भी डाल लूँगी, क्योंकि सिरका हो ना जो फीका होता है उसमें हमें नमक डालना ही पड़ता है, और सारा नमक एक साथ नहीं डालती मैं, जितना मैं इस्तेमाल करती रहूँ ना उतना ही नमक डालती रहूँ। ये नहीं कि मैं सारा एक साथ ही नमक डाल के रख देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सिरका ख़राब हो जाता है। तो जितना मुझे इस्तेमाल करना होता है ना उतने में नमक डाल लेती हूँ। और फ़िलहाल ज़्यादातर तो मैं काला नमक डालती हूँ। अब काला नमक डाल के मैं अच्छे से मिला लूँगी इसको बढ़िया से। उसके बाद इसमें डाल लूँगी अभी मिर्ची। सिरके में मिर्ची डाल के रख देते हैं तो कम से कम उसको 4-5 दिन तक ऐसे छोड़ देना चाहिए बंद करके डब्बा, तभी जाके सिरका उन मिर्चों के अंदर घुसता है। और हमेशा सिरके खाना चाहिए हमें। सिरके में जैसे मिर्ची डाल लो, मूली डाल लो, पपीता डाल लो, वो तो अपनी इच्छा है, हम कुछ भी डाल सकते हैं। कोई कोई तो ये करता है कि कच्ची आम भी डाल लेता है सिरके में,
लेकिन कच्ची आम मैं नहीं डालती, मैं तो हमेशा मिर्ची डाल लूँ या फिर मूली डाल लेती हूँ। अब इस मौसम में मूली तो अच्छी नहीं आती, तो इसलिए मैं मिर्ची डाल लेती हूँ। अब चाय तो बन गई है, चाय मैं पापा को दे आऊँगी। चाय मैं पापा को दे आई हूँ। अब मैं जूस बना लेती हूँ केले का। 3 केले हैं और 3 केले में कम से कम 2 गिलास तो जूस बन जाएगा, क्योंकि इसमें आधा गिलास मैं दूध डालूँगी, आधा गिलास पानी डालूँगी, 1 कप चीनी डालूँगी और ये 3 केले हैं। इससे ना 2 गिलास जूस बढ़िया बन जाएगा। 1 गिलास मैं पी लूँगी, 1 गिलास अंश पी लेगा। अब मैं फटाफट छील के इनको छोटा छोटा टुकड़ा कर लेती हूँ। ऐसा करने से ना जल्दी इनका पेस्ट बन जावे, जल्दी जूस बन जावे। ना थोड़ा देर तक घुमानी पड़ती है मशीन, इसलिए मैं तो पहले इनको छोटा छोटा काट लेती हूँ। और रही बात, मैं सिरके के बारे में कुछ बता रही थी। देखिए, जिनको ना गैस की प्रॉब्लम रहती है पेट में, या खाना नहीं पचता, पेट भारी भारी रहे ना, तो उन लोगों को सिरका ज़रूर खाना चाहिए। कि बहुत फ़ायदेमंद हो सिरका खाने से ना, सिरका हमारी पाचन क्रिया हो, उसका जो खाना बचा रहे सड़ जा, वो पचता नहीं ना, उसको भी पचावे और गैस नहीं बनने देता। और भी जैसे नज़ला हो, किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम, इन सब में भी बहुत आराम करे। इसलिए जो लोग सिरका नहीं खाते वो सुन लो और बढ़िया से सिरका ख़रीद के लाओ या कहीं से लेकर आओ और सिरका ज़रूर खाओ, ज़रूर। कम से कम सिरके की 2-3 मिर्ची रोज़ खानी चाहिए। और मिर्ची में भी आप लोगों को पता है विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हो और सिरका मिल के ना हमारे पाचन क्रिया को अच्छा ही रखे है, कोई नुकसान नहीं देता, एकदम फ़ायदा ही देवा है। अब फटाफट मैं जूस की तैयारी कर लेती हूँ। सब चीज़ मैंने इसमें डाल लिया। अब चीनी डाल लूँगी इसके अंदर। चीनी में काफ़ी 1 कप से थोड़ा कम ही डालना, क्योंकि केले भी मीठे होवे और ये जो पैकेट का दूध आवे ना, ये भी थोड़ा मीठा सही होगा, इसीलिए मैंने चीनी कम डाल ली है। ना तो मैं 1 कप चीनी डाल लेती हूँ, जो भैंस का दूध होता है। अब मैं फटाफट कर लेती हूँ काम। बन गया है जूस, ये देखिए। और जितना मैंने बोला था उतना ही जूस बनाया है, एकदम प्रॉपर 2 गिलास जूस बनाया है। क्योंकि भाई अंदाज़ा हो जाना, जैसे बनाते रहे तो अंदाज़ा हो ही जा कि इसमें कितना बनेगा, क्या बनेगा। अब फटाफट पी लेते हैं जूस। और फिलहाल रात के बज चुके हैं 11:30 और मैं ले रही हूँ दवाई। ये देखिए, दवाई ले रही हूँ क्योंकि सारा काम धाम निपटा के मैंने अभी फुर्सत मिली है। और ये दवाई सोते टाइम ही लेनी है, क्योंकि एक तो इनको खाते बड़ी जल्दी से नींद आवे है। अब अगर मैं इनको जल्दी खा लूँगी तो फिर काम नहीं हो सकता, इसलिए इनको मैं सबसे बाद में खाती हूँ, जब मैं सोती हूँ। मैं अगर 11 बजे सोऊँ तो 11 बजे खा लूँ, अगर 11:30 बजे सोऊँ तो मैं जब भी खाऊँ, सोते टाइम खाती हूँ। तो देखिए, रात काफ़ी हो चुकी है। बाहर की लाइट मैंने बंद कर रखी, मैंने कमरे की भी लाइट बंद कर रखी थी। तो मैं दवाई ले रही थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। आजकल गर्मी बहुत हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि पंखे के नीचे अगर रहते हैं तो थोड़ी बहुत राहत मिलती है। अगर एकदम से थोड़ा इधर उधर गए हम पंखे से, पूरा मुंह पे पसीना पसीना, पूरा मतलब हर जगह पसीना पसीना। पता नहीं इतनी गर्मी इसी साल आई है, पहले कभी मैंने इतनी गर्मी नहीं देखी जितनी गर्मी मैं इस बार देख रही हूँ। आप लोगों के वहाँ भी इतनी गर्मी है क्या, मुझे बताना ज़रूर। काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि मुझे ही गर्मी लग रही है, लेकिन मैं जिससे पूछती हूँ वो सब यही कहते हैं भाई गर्मी बहुत हो रही है। अभी ये सब कलयुग की निशानी है, कलयुग का अंत होने वाला, इसलिए इतनी गर्मी कर रहे हैं भगवान थोड़े रुष्ट है हम सबसे। पता नहीं किससे क्या गलती हो रही है, इसलिए इतना अपना प्रकोप बरसा रहे हैं हम लोगों पर। तो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसी गलती ना करें भाई, थोड़ा दान पुण्य करें, आपस में रहे, प्यार से रहे, जिससे कि थोड़ी गर्मी कम हो सके भाई। तुम लोगों के चक्कर में हमें भुगतना पड़ रहा है भाई, इसलिए भाई मैं तो दान पुण्य कर लेती हूँ, आप लोग भी करना, जिससे कि गर्मी में राहत मिले। भाई आपके चक्कर में हमें सज़ा मत दो,
इसलिए थोड़ा दान पुण्य करते रहा करो। और ये सूट मैंने सिलवाया था। और पता ये जो सूट मतलब जो कढ़ाई करते हैं, कढ़ाई करने से पहले ना ये लोग ये लगाते हैं, ये वाइट वाइट सा, तो फिर सिलने के बाद इसको छुड़ाना पड़ता है। वैसे तो बिना सिले इसको छुड़ाना चाहिए, लेकिन भाई टेलर है नहीं करता ये सब काम, उनका तो काम सिलने का हो, बस सिल कर रख दिया, ये सब काम तो हमें ही करना पड़ता है। तो ये सब छुड़ा लेती हूँ मैं पहले ही, क्योंकि धुलने के बाद ना पता है ये कहीं से छूट जा, कहीं से रह जा, सूट की सारी फिटिंग ख़राब हो जाए, इसलिए मैं इसको पहले ही छुड़ा लेती हूँ धोने से पहले। तो मैं इसको छुड़ा रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो के साथ। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।